Hello students, good morning to all and hope all are doing well. Myself Shelly Kataria and today we will proceed with our next topic of why do we fall ill chapter, that is causes of disease and its types. Okay, so let's proceed. Causes we have already you can say cause तो वही होगा causative organism कि disease को कौन cause करता है. It can be bacteria, it can be virus or protozoan. But other than that हम अगर disease की जो causes हैं उनको classify करना चाहें तो how you can classify it, like intrinsic factors and extrinsic factors. Intrinsic word is for internal, inside, and extrinsic word is for outside. Okay, बाहर और अंदर के फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब क्या उनको अफेक्ट करता है, एक डिजीज को कौन कॉज करता है. अगर हम इनसाइड फैक्टर्स बोलें, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, कुछ ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर ही हैं और डिजीज कॉज कर रही हैं, हमारी बॉडी अफेक्ट हो रही है उससे. ठीक है. एंड एक्सट्रिंसिक दैट इज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बाहर का एनवायरमेंट में कुछ ऐसा है, बाहरी कुछ एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में ऐसा है जो हमें अफेक्ट कर रहा है और डिजीज कॉज कर रहा है. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. लाइक हमारी बॉडी के अंदर include the diseases caused by malfunctioning of the body. से हमारी बॉडी का कोई बॉडी पार्ट जो है वर्क नहीं कर रहा, that will be abnormal condition in our body, तो वो भी एक डिजीज है. ठीक है. genetic disorder at the gene level, you have heard about genetic material, that is DNA or RNA. ठीक है. हमारे if you say this is a cell and this is inside the cell is nucleus, तो न्यूक्लियस के अंदर आपने सेल चैप्टर में पढ़ा था जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, और यू कैन से इट इज क्रोमैटिन और genetic material that helps in passing of character from one generation to another. आपके पास जो भी करेक्टर हैं, you can say यहाँ पर आएगा क्रोमैटिन, N after I, क्रोमैटिन. ठीक है. I'm just writing it down again. क्रोमैटिन मटेरियल. ओके, तो जैसे हमारी आई का कलर ब्लू है, हमारे पेरेंट्स से हमें जीन्स मिले हैं, यू कैन से डीएनए मिला है, दैट्स व्हाई. तो करेक्टर्स को पास ऑन करना जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज द वर्क ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. अगर जीन लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर देयर विल बी वेरियस एंजाइम्स और प्रोटीन काम नहीं करेंगे, हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी. दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो डिजीज. हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, अगर वो भी इम्बैलेंस हो जाएंगे देन ऑल्सो वी आर सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज. एलर्जी यू हैव हर्ड अबाउट, किसी को डॉग के फर से, कैट के फर से, किसी को डस्ट से, पॉलन ग्रेन्स से, जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज होती हैं. ठीक है. तो वो एलर्जी भी आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को प्रॉपर नहीं होने देती. सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स कि बॉडी के अंदर जो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं विद इन आवर बॉडी दैट आर प्रेजेंट. internal factor you can say, or intrinsic factors. Second one, extrinsic that is external, bahar. Say an example, microorganisms. That is microorganism, you can say it can be bacteria, it can be virus, it can be protozoans. तो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं हवा के साथ, विद along with the air, and we inhale, or you can say inhaling के थ्रू भी नहीं, फूड आइटम्स, और यू कैन से वाटर के थ्रू भी, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड एयर, तो इन सब से स्प्रेड हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट से एलर्जी होती है किसी किसी को. ठीक है.
इम्बैलेंस डाइट, हम खाना अच्छे से नहीं खा रहे, वो भी जो है हमारा जो है एक्सटर्नल फैक्टर होगा। नेक्स्ट वन हैबिट, हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस का मतलब है कि आदतें, आदतें भी इंसान को बीमार कर देती हैं, लाइक ओवर ईटिंग, हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग वाइटामिन्स, वी आर नॉट टेकिंग प्रोटीन्स, तो वी आर जस्ट टेकिंग फैट्स और शुगर, और इस तरीके से खाना खा रहे हैं, वी आर हैविंग जस्ट जंक फूड दैट इज नॉट हैविंग एनी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। तो ये सब क्या है, ये प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगी दैट विल कॉज यू डिजीज। ओके, so next one, types of disease. Come to the next topic, types of disease. Disease are basically of two types. One is acquired and another one is congenital. Congenital diseases वो disease होती हैं बेटा जो by birth present होती हैं, पैदा होने से पहले ही बच्चे को होती हैं ये प्रॉब्लम्स, by birth, बचपन से ही, पैदा होने से ही उसके पास प्रेजेंट है। बट एक्वायर्ड वन दैट आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बचपन में ही होंगी, दैट कैन बी यू कैन से इन द यंग स्टेज, ऑल्सो इन द एडल्टहुड, वो बीमारी मतलब पैदा होने के बाद हो, दैट विल बी एक्वायर। एंड जो बर्थ से प्रेजेंट हो, यू कैन से दैट आर कॉन्जेनाइटल। ठीक है, लाइक कलर ब्लाइंडनेस, कोई कोई कलर्स जो है पहचान नहीं पाता, ठीक है, तो वो बीमारी उसको जीन्स में प्रॉब्लम है, डीएनए प्रॉब्लम है, लाइक उसे एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही प्रॉब्लम है, पैदा होने से पहले ही प्रॉब्लम है। ठीक है, हीमोफीलिया, इट इज अ डिजीज, हीमोफीलिया इज अ डिजीज। सिंगल कट, अगर किसी को सिंगल कट भी हो जाता है बॉडी में, इट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लड ही नहीं रुकेगा, क्लॉट ही नहीं होगा। तो क्वीन विक्टोरिया थी जिसकी फैमिली में इसको फर्स्ट टाइम डायग्नोस किया गया था, पता लगाया गया था। ठीक है, तो ये पूर्वज ही चलती हैं, लाइक पेरेंट्स को है, नेक्स्ट जनरेशन में होगी, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में होगी, पीढ़ी में चलती है ये। ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। नेक्स्ट वन, acquired diseases are further classified as communicable and non-communicable diseases, or you can say in simple term infectious and non-infectious। नाम से क्लियर होगा, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं, that are communicable disease और infectious disease, मतलब एक पर्सन को है तो दूसरे को भी हो जाएगी, जल्दी स्प्रेड होती है इजीली। And non-communicable will not spread as you can say from one infected person to the next infected person, like communicable smallpox, ringworms, जैसे smallpox, chicken pox, और आप क्या बोल सकते हो, say an example, common cold, ये इन्फेक्शियस है, मतलब किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो उसके आप कुछ कांटेक्ट में रहोगे तो आपको भी हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ डिजीज होती हैं वो स्प्रेड होती हैं इस तरीके से, दैट आर कम्युनिकेबल। इसमें ये टर्म दे रखी है लाइक कॉन्टेगियस एंड नॉन कॉन्टेगियस। सी आपका जो इसमें यू कैन से एग्जाम्पल्स आर रिटर्न, कॉन्टेगियस में स्मॉल पॉक्स इज गिवन, and in non-contagious, that is malaria and TB is given, malaria and TB is given। तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है contagious का, that is that can get by touching something or somebody, मतलब किसी के टच, सिर्फ टच की रिक्वायरमेंट हो, किसी के टच में आता है, या उसने कोई चीज टच की है, जैसे मान लो किसी को स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स जिसको है उसने किसी और पर्सन को टच कर लिया, या इसके कांटेक्ट में जो भी सामान था उसको किसी ने टच कर लिया, नॉर्मल हेल्दी पर्सन ने, तो उसके स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। नॉन कॉन्टेगियस जो डिजीज है वो टच से स्प्रेड नहीं होती,
क्या पता वो किसी और तरीके से स्प्रेड होती है, लाइक मलेरिया। मलेरिया किससे स्प्रेड होता था, अगर आपको याद हो इन द लास्ट लेक्चर, लाइक मॉस्किटो। मॉस्किटो जो है वो एक मीडियम के थ्रू जो है स्प्रेड होती है, ठीक है। और टीबी, मलेरिया, दीज आर द एग्जाम्पल। तो आपको याद रखना है, जो बिल्कुल डायरेक्ट टच से स्प्रेड होती है कंटेगियस, एंड जो टच से स्प्रेड नहीं होती वो जो है इनडायरेक्ट, यू कैन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से दैट इज कंटेगियस, एंड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, इनडायरेक्टली फैल रही है, infected to normal person, healthy person, then it will be the non-contagious. Next one is non-communicable, like आप बोल सकते हो किसी को डेफिशिएंसी डिजीज है, किसी को वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, ठीक है। तो स्कर्वी हो जाता है, लाइक विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी मतलब बोन्स उनकी जो है, आपने देखा होगा बोन्स अच्छे से नहीं बनी होती है, फॉर्म नहीं होती हैं। और एनीमिया दैट इज आयरन की डेफिशिएंसी से हो जाता है। सो डेफिशिएंसी कंडीशन, आपने खाना कम सही से खा रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, उससे किसी और पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। लाइक यू आर ईटिंग प्रॉपरली देन यू विल बी हेल्दी। अगर आप किसी को डेफिशिएंसी है किसी भी मिनरल्स और विटामिन्स की, तो वो दूसरे में स्प्रेड नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। लाइक एलर्जी, एलर्जीज में एक हे फीवर, इट इज अ टाइप ऑफ एलर्जी। तो मतलब एलर्जी है किसी को, तो एलर्जी एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होती। वो एलर्जी है, उसने आफ्टर बर्थ जो है एक्वायर की है, उसे डस्ट एलर्जी हो या फर एलर्जी हो, वो एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक कैंसर, कैंसर भी स्प्रेड नहीं होता। किसी को कैंसर है तो उसके साथ बैठने से उसको कैंसर नहीं हो जाएगा, या उसकी छींक से या उसके टच से कैंसर स्प्रेड नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट causes of disease and its type, and in the next lecture we will proceed our next topic. So thank you students and have a nice day.